हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो कहानी को शुरू करते हैं अब। किसी एक गांव में एक बहुत भयंकर जंगल था। इस जंगल के बारे में लोगों के बीच कई सारी कहानियाँ और अफवाहें थी जो उनके हौसलों को चूर चूर कर देती थी। ये जंगल अनजाने में लोगों को गुमराह करता था, लेकिन तब तक जब तक एक दिन एक वीरान व्यक्ति ने इसे पूरी तरह से खखोल नहीं डाला। वह व्यक्ति था सुरेश, जो अपने दोस्तों के साथ एक दिन जंगल की सफारी पर निकला था। उनके गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उन्हें उस जंगल में ना जाने दें, लेकिन वे किसी की भी ना सुने और जंगल की तरफ चल दिए। सफारी के दौरान सुरेश और उसके दोस्त खतरनाक चीज़ों से घिर गए। उन्हें लगा कि जंगल में कुछ अजीब बात है, जैसे कि उनके पीछे किसी का साया है। वे धीरे धीरे भय से डर गए और उनके दिलों में डर का जहर घुलने लगा। सफारी के अंत में उन्हें जंगल की गहराई में एक पुरानी मंदिर दिखाई दी। उन्होंने तय किया कि वहाँ ठहरेंगे और आगे के रास्ते के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब रात हुई तो उन्हें वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। रात के अंधेरे में सुरेश के दोस्तों में से एक अदृश्य शक्तियों के बारे में बात कर रहा था। वह कह रहा था कि वह सुना है कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं और यहाँ की रातें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। सुरेश को डर सताने लगा और वह अपने दोस्तों से कहने लगा कि मुझे नींद आ रही है और प्लीज़ मुझे सोने दो। सुबह के समय जब सुरेश ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके दोस्तों के साथ कुछ गलत हो गया है। वे सभी अनजान रूप से गायब हो चुके थे। सुरेश को डर लगने लगा और वह चौंक भी गया था और उसने जल्दी से मंदिर से बाहर निकलने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह मंदिर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्तों का शव एक अजीब तरीकों से बंधा हुआ था। वह समझ गया था कि वहाँ कुछ गलत है और वह भगदड़ में अपने जीवन की रक्षा करने के लिए लड़ने लगा। सुरेश ने जंगल में अपनी राह बनाने का प्रयास किया, लेकिन जंगल उसे अजीब रास्ते पर ले आया। वह अकेला, डरा हुआ और बेमौसम सा हो गया। धीरे धीरे वह जंगल में एक अजीब स्थान पर पहुंच गया, जहां उसने एक खुले मैदान में एक पुराना और अत्यंत भयंकर घर देखा। घर के बाहर एक पुरानी और डरावनी चीज़ खड़ी थी, जो कि उसे अजीब महसूस हो रही थी। लेकिन सुरेश ने अपने धैर्य की परीक्षा दी और उस भयानक घर में घुस गया। अंदर जाते ही सुरेश को अजीब सी बातें सुनाई देने लगी। वह अपने नाम का एक ध्वनि सुनता था, जो कि उसे यह बताने के लिए कह रहा था कि वह यहाँ क्यों आया है। सुरेश ने वहाँ का निवासी होने का अनुभव किया, जो कि किसी अदृश्य शक्ति के रूप में उसके साथ खेल रही थी। उसने महसूस किया कि वह उस घर में बंद था और अब वह उस घर से बाहर नहीं निकल सकता था। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब खतरे में है और वह उस अज्ञात साए की राह भूल चुका है। सुरेश ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उसे। वह उस अज्ञात शक्ति का सामना करने के लिए अपने धैर्य और हिम्मत का परीक्षण करने लगा। इस भयंकर घर में उसने एक विशेष चीज़ का पता लगाया, जो कि उसे बचाने की कुंजी थी। वह चीज़ उसे वास्तविकता का अदृश्य और स्वतंत्र का मार्ग दिखा रही थी। सुरेश ने उस भयंकर घर से बचने के लिए अपनी हिम्मत का बल प्रदर्शित किया और अंत में उसने उस अज्ञात शक्ति का सामना किया। वह ना तो अपने दोस्तों को खोया और ना ही अपने आत्मविश्वास को। उसने साबित किया कि डर से नहीं बल्कि साहस और धैर्य से विजय की प्राप्ति होती है। जंगल में अपने अनुभव के बाद सुरेश ने वास्तविकता का माया जाल समझा और अपने जीवन को अधिक सावधानी से जीने का निर्णय लिया। वह लौटकर अपने गांव वापस आया, लेकिन उसके जीवन में नया स्वाधीनता और विश्वास का आयाम आ गया था। और इसी तरह सुरेश की वीरता और साहस ने उसे अपने आत्मविश्वास की ऊंचाइयों पर ले गया और उसने अपने भय का सामना करने के लिए एक सहायक कहानी की गठन की।
तो दोस्तों कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना आप लोग को कहानी कैसी लगी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।